हेलो एवरीवन। आज हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो उसका परिभाषा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिनके गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ जो रहेगा वो टूटकर दो से अधिक नया पदार्थ बनाएगा और उसका जो गुण होता है वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आयरन सल्फेट है, जब इसमें ऊष्मा दिया जाता है तो ये टूट जाता है आयरन ऑक्साइड, मतलब इसको फेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं, और इस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। मतलब उत्पाद जो बना रहा है वो दो से ज़्यादा बन रहा है। और अभिकारक यहाँ कितने हैं? जो पदार्थ है जो टूट रहा है वो अकेला है, ठीक है। इसीलिए ये कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं। ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर भी एक पदार्थ जो है वो दो से दो उत्पाद बना रहे हैं। और ये जो बुझा हुआ चूना है, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है। एक और दूसरा उदाहरण भी हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का, लेड नाइट्राइट। ये बनाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी देखिए कि एक जो भी तत्व है, जो पदार्थ है, ये पदार्थ टूटकर दो से ज़्यादा उत्पाद बना रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में पूछा जाता है वो उदाहरण से यहाँ समझिएगा। ये है सिल्वर क्लोराइड AgCl। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश जब सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु तथा क्लोरीन बनाता है। तो धूसर रंग का होकर क्या बना देता है? यहाँ पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड कौन सा रंग में आ जाता है, तो धूसर रंग में आ जाता है और क्या बनाता है? सिल्वर धातु और क्लोरीन बनाता है। उसी तरह आगे जो है वो AgBr, इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये Ag+Br2, ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है। तो ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं, इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट फोटो जो खिंचाता है उसमें ब्लैक एंड वाइट में इसी का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो यहाँ हम लोग उदाहरण में ही देखिए, ऊर्जा का अवशोषण यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है। इसीलिए ये भी वियोजन अभिक्रिया क्या कह सकते हैं कि जिसमें इसमें उत्सर्जन होता है किसका? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है ना। इसीलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के संपादन में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब भी वियोजन अभिक्रिया होगा तो उसमें ऊष्मा, प्रकाश
या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ये सब होगा तभी, मतलब एक वियोजन अभिक्रिया में के साथ साथ ऊष्माशोषी भी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है FeSO4 प्लस Cu। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ करता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। लेड कॉपर क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है और यहाँ पर फिर बनाता है लेड क्लोराइड और कॉपर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो आयरन है, ठीक है, इस कॉपर को हटाकर विस्थापित करके उसका स्थान खुद ले रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जिंक भी कॉपर को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर रहा है और बना रहा है जिंक सल्फेट। लेड भी कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। ये उदाहरण जो है वो किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। और कौन विस्थापित किसको करता है? तो जो कम अभिक्रियाशील होता है ना। तो देखिए यहाँ क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम और घटता, सबसे जो कम है वो भी दिखाया गया कि ये जो है रासायनिक क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है और ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, ये बहुत ही कम क्रिया करता है ये सब। जैसे कॉपर है, Hg है, Ag, Au, प्लेटिनम, Pt है ना। तो ये सब सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु है।